नमस्ते। गुरु तत्व के इस वैश्विक मंच पर योग साधना के अंतिम दिन में यानी छठे दिन में मैं आप सभी का हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। तो चलो हम प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। दोनों हाथों को पीछे रखकर छाती को ऊपर उठा लो और हाथों को सामने की ओर लेकर नमस्कार मुद्रा करो। आंखों को बंद करो। 3 बार ओंकार और प्रार्थना। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आबाहुपुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारिणं सहस्रशिरसं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरि ओम। धीरे धीरे गर्दन को नीचे झुका दो। पूरे भाव के साथ परम पूज्य गुरुदेव पतंजलि ऋषि को नमन करो। फिर हाथों को रिलीज करते हुए गर्दन को सीधा करो और आंखों को ओपन करो। हम शुरुआत ताड़ासन से करते हैं। समस्थिति, दोनों पैरों के ऊपर खड़े हो जाओ और देखो कि हमारा शरीर संतुलित है क्या। अब हम ऊर्ध्वबद्ध अंगुल्यासन करेंगे। दोनों हाथों को आगे की ओर लेकर फिंगर लॉक करो और हाथों को ऊपर उठा लो। हाथों से शरीर को ज्यादा सादा ऊपर की ओर खींच लो। सामने की ओर देखो। फिर फिंगर लॉक चेंज करके फिर से एक बार हाथों को ऊपर की ओर ले लो। अभी हमें एल्बो को बेंड करना है और हाथों को ऊपर उठाना है, यानी हमारा हाथ धीरे धीरे कानों के पीछे की ओर जाएगा। फिर से एक बार एल्बो को बेंड करो और आर्म्स को ऊपर की ओर उठा लो। धीरे धीरे आर्म्स को ऊपर की ओर उठाते हुए हील को लिफ्ट करो। 10 टोज और टो माउस के ऊपर शरीर को बैलेंस करो। धीरे धीरे हील को नीचे लाओ। आर्म्स को ऊपर उठाते हुए रिलीज करो और बाजू से नीचे लाओ। अब देखो कि आपके शरीर में क्या बदलाव आए हैं, क्या चेंजेस हुए हैं। अब आगे का आसन हम करेंगे पश्चिम बद्धांगुल्यासन। जैसा हमने सामने की ओर किया था वैसा पीछे की ओर पश्चिम बद्धांगुल्यासन करो। पीछे से मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। बद्धांगुल्यासन करने के बाद शोल्डर को रोल करना है और आर्म्स को पीछे की ओर और नीचे जमीन की ओर खींचना है। पीछे की ओर ही आपको फिंगर लॉक करना है, पर ध्यान देना है कि आपको बटक को आगे की ओर पुश नहीं करना है, यानी शरीर समस्थिति जैसा होना चाहिए। खाली आर्म्स पीछे की ओर आपको फिंगर लॉक करके नीचे जमीन की ओर खींचनी है। धीरे धीरे आर्म्स को रिलीज करो। अभी देखो कि आपके आर्म्स ताड़ासन जैसे दोनों शरीर के बाजू में हो गए। इस आसन का सपोर्ट लेकर हम गोमुख आसन करने वाले हैं। उसके पहले बद्ध हस्त करने वाले हैं। तो आपको राइट हैंड से लेफ्ट एल्बो को पकड़ना है, लेफ्ट हैंड से राइट एल्बो को पकड़ना है। एल्बो को पकड़ते हुए शोल्डर को रोल करना है और हाथों को पीछे की ओर लेना है। मैं पीछे से दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने अभी लेफ्ट से राइट एल्बो को पकड़ा है, तो आपको उस तरीके से ही एल्बो को कैच करना है। शोल्डर को रोल करते हुए हाथों को पीछे की ओर खींचना है। अभी इसका
सपोर्ट लेकर हम गोमुखासन करेंगे। राइट हैंड को ऊपर उठा लो, लेफ्ट हैंड को एल्बो से बेंड करके दोनों हाथों से फिंगर को कैच करो। फिर यही स्थिति हम दूसरी तरह से दूसरी साइड करेंगे। इसमें आपको पहले किए हुए आसन के कारण ये आसन यानी गोमुख मुद्रा आपको अधिक सिंपल और आसान लगेंगे। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। उत्थित त्रिकोणासन। दोनों पैरों में जम करके अंतर ले लो। राइट फुट को राइट की ओर और लेफ्ट फुट को स्लाइटली राइट की ओर टर्न करो। अभी राइट हैंड को एक्सटेंड करते हुए राइट फुट के ऊपर जाओ। अब हमें 3 बार यही एक्शन करनी है राइट साइड पर। सांस छोड़ते हुए आपको राइट हैंड को नीचे की ओर लाना है। हर वक्त आपको एक्सेल करना है, सांस छोड़ना है और आगे की ओर हाथ रखकर नीचे जाना है। यही क्रिया हम लेफ्ट की ओर करेंगे। लेफ्ट हैंड को ऊपर उठा लो। एक्सेल करते समय हाथ को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंड करके नीचे रखो। फिर से एक बार एक्सेल करो, हाथ को और एक्सटेंड करके नीचे जाओ। यानी नीचे जाते समय आपको हाथ को पैर के थोड़ा आगे की ओर भी लेना है। टोस को अंदर ले लो, जम करके समास्थिति। इसमें हमें पता चलता है कि जब हम सांस छोड़कर आसन कर रहे हैं तब हमारा आसन अधिक आसान होता है। पैर की कुछ बीमारी है, घुटनों की बीमारी है, तो पैर में अंतर आपको एक एक करके इस तरीके से रखना है। कुछ बीमारी नहीं है तो आपको जम करके पैर में अंतर रखना है। तो अभी हम ज़्यादा से ज़्यादा हाई जंप करने वाले हैं। तो छाती के सामने हाथ रखकर आपको पैर में और हाथों में हाई जंप करके अंतर रखना है। अब हम पार्श्वकोणासन करने वाले हैं। राइट नी को बेंड करो, राइट हैंड को राइट पैर के पीछे की ओर रखो। लेफ्ट हैंड को हेड के ऊपर की ओर रखते हुए राइट की ओर खींचो। फिर ऊपर की ओर आ जाओ, पैर को अंदर ले लो। अभी यही क्रिया लेफ्ट की ओर करेंगे। लेफ्ट फुट को पूरा टर्न करो लेफ्ट की ओर और लेफ्ट नी को बेंड करो। लेफ्ट हैंड को नीचे रखो, राइट हैंड को ओवर द हेड लेफ्ट की ओर रखो। शरीर को बैलेंस रखो, सामने की ओर देखो। फिर ऊपर की ओर आ जाओ। नी को स्ट्रेट करो, टोज को अंदर ले लो, जम करके ताड़ासन में आ जाओ। अब हम नया आसन करने वाले हैं, वीरभद्रासन 1। इसके लिए फिर से दोनों पैरों में अंतर रखना है। फिर दोनों हाथों को आपको ऊपर की ओर लेना है। हाथों को ऊपर की ओर खींचते हुए आपको पूरा टर्न होना है राइट की ओर। टर्न होने के बाद फ्रंट नी को 90 डिग्री यानी राइट नी को 90 डिग्री बेंड करना है, पर कमर यानी मेरुदंड को सीधा रखना है और सामने की ओर देखते हुए आपको आसन में स्थिर होना है। ध्यान देना है कि हमारा थाई जमीन की ओर समांतर होना चाहिए। अभी यही क्रिया हम लेफ्ट की ओर करेंगे। फिर से दोनों पैरों में जंप करके अंतर रखो। फिर दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठा दो। शरीर को पूरा लेफ्ट की ओर घुमा दो और हाथों को ऊपर की ओर खींचते हुए फ्रंट नी को यानी लेफ्ट नी को बेंड करो। मेरुदंड को सीधा रखते हुए साइड ट्रंक को ऊपर उठा दो।
शरीर बैलेंस रखते हुए सामने की ओर देखो। ये हो गया वीरभद्रासन 1। पैर को अंदर ले लो, जम करके सम स्थिति में आ जाओ। इस आसन से शरीर सुदृढ़ होता है और जांघों की और कंबर की चर्बी कम होती है। फिर से हम यही आसन एक बार करेंगे। पूरे शरीर को राइट की ओर टर्न करो, राइट नी को 90 डिग्री बेंड करो। अभी हमें ऊपर की ओर देखना है। फाइनल पोजीशन में आपको ऊपर की ओर देखना है और स्थिर होना है। फिर राइट नी को स्ट्रेट करो, लेफ्ट नी को बेंड करो। फाइनल पोजीशन में ऊपर की ओर देखो। बैलेंस थोड़ी देर के लिए करो और फिर पैर को अंदर ले लो, जम करके सम स्थिति में आ जाओ। ये हो गया वीरभद्रासन 1। अब हम प्रसारित पादोत्तानासन अंतिम स्थिति करने वाले हैं। इसके लिए दोनों पैरों में जम करके अंतर ले लो। दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठा लो। पैर का इनर एज आउटर एज दबाते हुए हाथों को सामने की ओर ले लो और जमीन के ऊपर रखो। सामने की ओर देखो। शरीर का आगे वाला भाग और बाजू वाला भाग आगे की ओर झुकाते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर जाओ। अभी आपको क्राउन ऑफ द हेड को पैरों के बीच में रखना है, यानी हमारा क्राउन ऑफ द हेड बराबर दोनों पैरों के बीच में टच होना चाहिए। तो इसके लिए धीरे धीरे हाथों में आपको अंतर लेना है और पैर की तरफ लेकर जाना है। इस तरीके से आपको आसन में स्थिर रहना है। ठीक है, दोनों पैरों के बीच में नहीं आ रहा है तो आप आगे की ओर भी क्राउन ऑफ द हेड टच कर सकते हैं, पर आपको ध्यान देना है कि नी को बेंड नहीं करना है। शरीर साइड टर्न से आगे की ओर झुकाकर ही नीचे लाना है। फिर ऊपर आ जाओ। धीरे धीरे पैरों के अंतर कम करो और हाथों को आगे से ऊपर की ओर खींचो और सम स्थिति में आ जाओ। अब हम बैठकर करने वाले आसन की ओर जाते हैं। कल जैसा हम बद्धकोणासन करने वाले हैं। इसके लिए दंडासन में दोनों पैर को सीधा करो। फिर राइट पैर को नी में बेंड करो और लेफ्ट पैर को नी में बेंड करके बद्धकोणासन जैसे हील को पेल्विस के पास लाओ। यही क्रिया आप दोनों पैरों को नी में बेंड करके तुरंत हील को पेल्विस के पास ला सकते हो। ठीक है, तो हील नज़दीक नहीं आ रहा है तो आप पैर को थोड़ा आगे रख सकते हो, पर आपको दोनों हाथों का सपोर्ट लेकर हील को और नज़दीक लाने के लिए मदद होगी। तो फिंगर लॉक करके दोनों हाथों को पैर के पास पकड़ो, यानी दोनों पैरों को पकड़ते हुए ज़्यादा से ज़्यादा हील को पेल्विस के पास लाओ। नी को, थाई को जमीन की ओर दबाकर रखो। सामने की ओर देखो। ये आसन मूलाधार के लिए बहुत लाभदायी आसन है। तो अब हम फुट को ओपन करने वाले हैं। तो सोल ऑफ द फुट को पूरा ओपन करो। जिस तरीके से हम बुक ओपन करते हैं उस तरीके से आपको फुट को ओपन करना है। फिर सामने की ओर देखते हुए थोड़ी देर के लिए उस आसन में बैठ जाओ। यह आसन आप बैठे बैठे भी कर सकते हो, जैसे कि आप टीवी के सामने बैठकर भी यह आसन कर सकते हैं। लास्ट का आसन हम करने वाले हैं चतुष्पादासन। तो ब्लैंकेट को इस तरीके से रखो और अपने शोल्डर को उस ब्लैंकेट के एज के ऊपर टच करके रखो। हेड को जमीन के ऊपर रखना है और दोनों पैर को नी में बेंड करते हुए स्पाइन को जमीन के ऊपर यानी उस ब्लैंकेट के ऊपर रखना है। शोल्डर को बराबर उस राउंड शेप के एज के ऊपर रखते हुए
दोनों हाथों को पैर की तरफ खींचो और एंकल जॉइंट को पकड़ लो। एंकल जॉइंट फिक्स पकड़ने के बाद आपको सोल ऑफ द फुट को प्रेशराइज करना है और बटक को लिफ्ट करना है, यानी शोल्डर को और सोल ऑफ द फुट को प्रेशराइज करके आपको बटक को लिफ्ट करना है। बटक लिफ्ट होने के बाद, यानी बटक इतना लिफ्ट करना है कि हमारा चेस्ट का पार्ट है वो चीन की तरफ आना चाहिए। तो लास्ट पोस्चर में आपको हील को भी लिफ्ट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा पेल्विस का पार्ट लिफ्ट करके रखना है। शरीर को लिफ्ट करने के बाद धीरे धीरे नीचे रखते हुए आपको मिडल स्पाइन और लोअर स्पाइन को जमीन की ओर रखना है। आसन से बाहर आने के बाद आपको ब्लैंकेट से नीचे की ओर घसीट कर आना है। शोल्डर को और हेड को ब्लैंकेट के ऊपर रखना है। धीरे धीरे एक एक पैर को सीधा करना है। पैर को रिलैक्स करते समय राइट पैर को राइट की ओर और लेफ्ट पैर को लेफ्ट की ओर ड्रॉप करना है। फिर हाथों के तलवे को, पाम को आकाश की तरफ रखो। अब हम शवासन करने वाले हैं। शवासन में आपका संबंध शरीर शिथिल होना चाहिए। आंखों को बंद करते हुए थोड़ी देर के लिए शरीर के अंदर झांक लो और देखो कि हमारा शरीर अंदर से धीरे धीरे शिथिल हो रहा है क्या नहीं। सांस छोड़ते हुए शरीर के हर एक पार्ट को शिथिल करो। मन ही मन कल्पना करो कि हम माँ की गोद में सोए हैं। पृथ्वी माता हमारी माँ ही है। उसको आपका शरीर समर्पित करो। फिर धीरे धीरे राइट पाम और लेफ्ट पाम को स्टमक के ऊपर ले लो। अब हम शवासन से बाहर आ रहे हैं। फिर राइट पैर को लेफ्ट पैर को नजदीक ले लो और नी में बेंड करके हील को बटक के पास लाओ। बॉडी को टर्न करो राइट साइड। राइट हैंड को हेड के नीचे, लेफ्ट हैंड को स्टमक के आगे की ओर रखो। आंखों को खोलते हुए दोनों हाथों का सपोर्ट ले लो और बैठ जाओ। सिंपल क्रॉस लेग। अब हम ध्यान करने वाले हैं। ध्यान के लिए सिंपल क्रॉस लेग में बैठो। मेरुदंड को सीधा रखते हुए दोनों हाथों को नी के ऊपर रखो। फिर पाम को आकाश की तरफ रखो। आंखों को बंद करो। पूरा ध्यान अपने क्राउन ऑफ द हेड के ऊपर दे दो। आपके राइट हैंड के पाम को तालू भाग के ऊपर यानी क्राउन ऑफ द हेड के ऊपर रखते हुए हल्के से दबा कर रखना है और 3 बार क्लॉकवाइज घुमाना है। फिर धीरे धीरे पूरा ध्यान क्राउन ऑफ द हेड के ऊपर रखते हुए हाथ को नीचे लाना है और अपनी नी के ऊपर रखना है। हमारा पूरा ध्यान कौन सी भी अपेक्षा न रखते हुए ध्यान के वक्त भीतर प्रत्यक्ष क्या अनुभव हो रहा है उसके ऊपर देना है। हम जो मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं उसका एहसास करना है, क्योंकि हम एक पवित्र और शुद्ध आत्मा है ही। तो चलो जीवंत सदगुरु के मुख से मंत्र सुनकर उच्चारण करते हैं।
मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ।
धीरे धीरे हाथों को छाती के सामने नमस्कार मुद्रा में रखते हुए गर्दन को नीचे झुकाते हुए पूरे भाव के साथ
परम पूज्य गुरुदेव पतंजलि ऋषि को नमन करो। फिर धीरे धीरे गर्दन को सीधा करते हुए आंखों को खोल दो। नमस्कार।